पापा मेरे अकाउंट में भेज दो मुझे। हाँ 50,000 डाल दो। क्या पापा आप कितने सवाल करते हो? मुझे अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देनी है इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मैं आपको नहीं कहती। क्या रहने दो, मत दो। सोनिया बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी सास और शांतनु क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे देता रहता हूँ? अब तुम शादीशुदा हो बेटी, इस तरह से। पापा मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, आप दे रहे हो या नहीं? एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी बड़ी लाइफ की गलती कर चुकी हूँ शांतनु से शादी करके। ना मैं उससे लव मैरिज करती और ना मुझे इस तरह इस गरीब घर में रहना पड़ता। सोनिया ऐसे नहीं बोलते। ठीक है मैं भेज रहा हूँ, पर इस तरह से रोजाना खर्च करना अच्छी बात नहीं है। सोनिया एक अमीर घर की लड़की थी। वो बहुत ही खर्चीली आदत वाली थी, पर उसने शादी शांतनु से की जो कि बहुत ही साधारण नौकरी वाला लड़का था। शादी के बाद सोनिया को अपनी वही आदतें भारी पड़ने लगी। वो अपनी सहेलियों के सामने झूठ बोलती थी कि उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। बहू कहाँ जा रही हो? शांतनु आने वाला होगा। मेरी किटी पार्टी है माँ जी, और हाँ मैं खाना खाकर आऊंगी, आप शांतनु को बोल देना। पर बहू, सोनिया की सास उसे रोकती है, पर सोनिया टैक्सी में बैठकर चली गई। जब शांतनु आया तो इसे इस बात का पता चला। उसने सोनिया को फोन किया, पर सोनिया ने फोन नहीं उठाया। जब सोनिया घर आई तो उस समय शांतनु चुप रहा। पर अगली सुबह, सोनिया तुमने आज फिर अपने पापा से पैसे लिए थे और सहेलियों को इतने महंगे होटल में पार्टी दी? अच्छा तो तुम्हें पापा ने बता दिया? मैं भी पापा से पूछती हूँ। नहीं, पापा ने नहीं बताया। ये एटीएम की स्लिप और बैंक का टोटल बिल स्लिप है। तुमने रात को यहाँ बेड पर छोड़ दी थी। सोनिया तुम अपने फ्रेंड्स के सामने क्यों झूठ बोलती हो कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ? मैं नौकरी करने वाला इंसान हूँ यार। तुम्हें मेरे बारे में सच बताते हुए शर्म क्यों आती है? शर्म क्यों ना आए? और झूठ ना बोलूं तो और क्या करूं? क्या ये सच बोल दूं कि मेरा पति किसी का नौकर है? पता नहीं कहाँ नौकरी करता है, मुझे खुद नहीं पता। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे नाश्ता करना है। शांतनु बेटा क्यों आपस में लड़ रहे हो? बस भी करो। घर में गृह कलेश अच्छे नहीं होते, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। पहले ही आपके घर में कौन सा लक्ष्मी है जो अपमान होगा? वो तो मैं हूँ जो पापा के घर से पैसे लेकर अपनी इज्जत बनाकर रखे हुए हूँ, वरना। सोनिया थोड़ा तो लिहाज करो। शांतनु नहीं बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शांतनु को सोनिया का हर समय फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना और फिजूल खर्ची करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और वो भी बार बार अपने पापा को फोन करके पैसे मांगना। एक दिन सोनिया अपनी फ्रेंड्स के साथ एक होटल में गई। सारी फ्रेंड्स आपस में गप्पे मार रही थी। तुम्हें पता है ये शहर का नया सबसे बढ़िया होटल खुला है, देखो इसका लुक कितना अच्छा है। इस शहर में ऐसा एक भी होटल नहीं है। मैं इसीलिए अपनी बर्थडे की पार्टी यहाँ करने के लिए तुम सबको लेकर आई हूँ। होटल तो बहुत अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन फर्नीचर बहुत ही बढ़िया लगाए हैं। सच में यार काफी पैसा लगा होगा इस होटल को बनाने में। सोनिया भी इधर उधर देखकर होटल की तारीफ कर ही रही थी कि तभी उसकी सहेली बोली, सोनिया ये सामने तुम्हारे हस्बैंड है ना? ये तो यहाँ के मैनेजर लग रहे हैं। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, पर ये तो यहाँ मैनेजर की नौकरी करते हैं। हाँ वो मैंने बोला तो था, पर अच्छा तो तू हम सबसे छुपा रही थी कि तेरे हस्बैंड कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक होटल में नौकरी करते हैं, वो यहाँ पर नौकर है। अरे ऐसा भी क्या झूठ बोलना, जो सच है वो बोलती ना। हमारे सामने इतनी पैसे वाली बनने का नाटक क्यों कर रही थी? अरे इसका पति तो नौकर है, आज पता चला। इसे तो हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहिए, ये तो छोटे घर की बहू है। अब तो तुम्हें हम यहाँ बुलाएंगे भी नहीं। तुम तो झूठ बोलती हो कि बड़े बिजनेसमैन के घर तुम ब्याही हो। अरे बिजनेसमैन और पैसे वाले तो तुम्हारे अपने मायके वाले हैं, तुम्हारे ससुराल वाले तो लगता है कि 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खाते होंगे। सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लग रहा था कि आज उसका झूठ पकड़ा गया कि उसका पति इस होटल में नौकर है और वो यहाँ मैनेजर की नौकरी करता है। तभी वहाँ शांतनु आ जाता है। एक्सक्यूज मी, आपको मेरी वाइफ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। बेहतर यही होगा कि अपना बिल पे कीजिए और यहाँ से चले जाइए प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? तुम यहाँ पर मामूली से मैनेजर हो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सचमुच यहाँ के मालिक हो, और ये होटल तुम्हारा है। मैं अभी इस होटल के मालिक को फोन मिलाती हूँ। वेटर इधर आओ। जी मैम, आपने बुलाया? मुझे यहाँ के मालिक का नंबर दो। कौन है तुम्हारे होटल का मालिक? मुझे उससे अभी बात करनी है। तुम्हें तो मैं नौकरी से निकलवा कर रहूंगी, देखना। तुम लाओ वेटर, मुझे नंबर दो, या मुझे बताओ तुम्हारे मालिक कहाँ हैं, मैं खुद उनसे बात करूंगी। मैम शांतनु सर ही यहाँ के मालिक हैं, ये होटल इन्हीं का है। वेटर की बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। सोनिया भी हैरान रह जाती है। तभी सोनिया के पापा आ जाते हैं। सॉरी पापा, अब मैं सोनिया से और नहीं छुपा सकता। सोनिया सच जान चुकी है। शांतनु बेटा, अब छुपाने की कोई वजह भी नहीं है। सोनिया को आज नहीं तो कल
ये सच पता चलना ही था। कैसा सच पापा? मैं कुछ समझी नहीं। सोनिया, शांतनु एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सच है। मैंने ही शांतनु को इस तरह से रहने के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए बोला था, ताकि तुम अपनी इन सहेलियों की सच्चाई पहचान सको, जिनके साथ रहकर तुम सब कुछ भूलती जा रही हो। आज देखो, यही सहेलियां तुम्हें छोड़कर जा रही थीं, तुम्हारी इंसल्ट कर रही थीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन नहीं, साधारण नौकर का बेटा है। इसीलिए मैं कहता हूं, सही गलत की परख करना सीखो बेटी। व्यक्ति अपने आचरण से अमीर होता है। ऐसी सहेलियों के साथ रहकर तुम अपना आचरण खराब कर रही हो। सोनिया की सहेलियां सचमुच बहुत शर्मिंदा हो रही थीं। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। सोनिया, सॉरी, मैंने तुमसे सच छुपाया। आई एम सॉरी पापा। शांतनु, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच तुम्हारे और माँ जी के साथ सिर्फ इन सहेलियों के पीछे कितना गलत व्यवहार किया। अब मैं इनके साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं इनसे दूर हो जाऊंगी। मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। उस दिन से सोनिया ने अपनी फालतू की सहेलियों के साथ घूमना बंद कर दिया और पैसे की अहमियत को, रिश्तों की अहमियत को समझना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि जो दोस्ती और रिश्ते पैसों से जुड़े होते हैं उनकी नींव कच्ची होती है, और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उनकी नींव हमेशा पक्की होती है।